नमस्कार। सभी संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जीवनी के बारे में जानेंगे। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 बिहार प्रांत के मैगरा नामक गांव में हुआ। उस समय के प्रकांड संस्कृत विद्वान पंडित रामानुग्रह शर्मा इनके पिता थे। शास्त्री कक्षा पर्यंत पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपने पिता पंडित रामानुग्रह शर्मा से शिक्षा प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित जानकी वल्लभ ने 18 वर्ष की आयु में संस्कृत साहित्य में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद ज्ञान पिपासु पंडित जानकी वल्लभ ने उच्च अध्ययन की अभिलाषा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1932 से 38 तक वहाँ रहे। वहाँ उनकी विधिवत शिक्षा दीक्षा संस्कृत में भी, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से श्रम से परिश्रम करके अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का भी प्रभुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह रविंद्रनाथ के गीत सुनते थे और उन्हें गाते थे। बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में आचार्य जानकी वल्लभ को अपनी माता का साथ नहीं मिला, अर्थात अपनी माता की छाया से वंचित हुए। आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु इन्होंने बीच बीच में नौकरी भी की और 1936 में लाहौर में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने 1937-38 में रायगढ़ मध्य प्रदेश में राजकवि भी रहे हैं। उन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ अर्जित की और पूर्व बंग सारस्वत समाज ढाका के द्वारा साहित्य रत्न इनको प्रदान किया गया। 1940 से 41 में रायगढ़ छोड़ करके ये मुजफ्फरपुर आ गए और वहाँ उन्होंने वेदांत शास्त्री और वेदांताचार्य की परीक्षाएं बिहार भर में प्रथम आकर पास की। 1944 से लेकर के 1952 तक जानकी वल्लभ शास्त्री गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में साहित्य विभाग के प्राध्यापक रहे और पुनः वही विभाग अध्यक्ष बने। फिर 1953 से 78 तक बिहार विश्वविद्यालय के रामदयाल सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्राध्यापक रह करके 1979 से 80 में इन्होंने वहाँ से अवकाश ग्रहण किया। 1935 में इनकी संस्कृत रचनाओं का संग्रह काकली लिखा गया और देश भर के विद्वानों ने इस काकली रचना की मुक्त कंठ से इनकी स्वागत किया। इस रचना का काकली रचना के अतिरिक्त इन्होंने बंदी जीवनम एक खंड काव्य, भारतीय वसंत गीति ही और भ्रमरगान को में अपने काव्य को निबद्ध किया। आधुनिक संस्कृत काव्य के नवजागरण की दृष्टि से पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। नए शिल्प के विधान में जानकी वल्लभ ने विलक्षण प्रतिभा दिखाते हुए परवर्ती संस्कृत कवियों के मार्गों को प्रशस्त करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया। प्राचीन और अर्वाचीन काव्य शिल्प के मध्य प्रोफेसर जानकी वल्लभ ने एक सेतु के रूप में कार्य किया। भ्रमरगानम के अतिरिक्त एक पद्य यहाँ द्रष्टव्य है, जहाँ जानकी वल्लभ एक भ्रमर को उपालंब देते हुए कहते हैं कि अरे भ्रमर, तूने सरोवर में प्रवेश करके कमल के मुख का सुखपूर्वक आस्वाद लिया, इस उपयुक्त कमल को अनुपयुक्त बना डाला
उस नवीन आनंद को लेता हुआ तू उसके मधु की निंदा कर रहा है। सरसि निविश्य मुखम सुखम चुचुम्ब्य नवरसम च सन सन्मुखम असाम्प्रतम सांप्रतम अपि कृतवान अन्वर विंदम अरविंदम बिंदानानंदम परात परम किमपि नवीनमानंदम निंदसि मकरंदम। अरे मकरंद, तू कमल की निंदा क्यों करता है? सन 1935 में काशी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान महादेव शास्त्री की प्रस्तुत पंक्ति जानकी वल्लभ के काव्य वैदुष्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। गोविंदो गोनुबिंदः कवि रक विसरो कबीर कविरसो नीलकंठोपकंठ क्षेमो नक्षेम पक्षो गलित मदभरः फल्गुबंध सुबंधु सत्काव्यो लास लीला कलित कलकले काकली का कोकिलेस्मिन् द्राक्षा माधुर्य दीक्षा क्षमपि गणये पंडितम षण्डमे। इसके अतिरिक्त आचार्य जानकी वल्लभ त्रिपाठी की और भी रचनाएं हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री का पहला गीत जो था वह था किसने बांसुरी बजाई। यह इतना लोकप्रिय था, प्रोफेसर नलिन विमोचन शर्मा ने उन्हें प्रसाद निराला पंत और महादेवी के बाद पांचवां छाया कवि अथवा छायावादी कवि स्वीकार किया। लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारतेंदु और श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित और विकसित उस स्वच्छंद धारा के अंतिम कवि थे जो छायावादी अतिशय लाक्षणिकता और भावात्मक रहस्यात्मकता से मुक्त थी। जानकी वल्लभ जी ने कहानियाँ, काव्य नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास और आलोचना भी लिखी है। उनका उपन्यास कालिदास बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहली रचना गोविंद गानम, इन्होंने 16-17 की अवस्था में गोविंद गान को लिखना प्रारंभ किया। प्रथम रचना गोविंद गान है, जिसकी पदसैया को कवि जयदेव ने अबोध स्पर्धा की विपरिणति मानते। रूप अरूप 3 तरंगों के गीतों के पश्चात कालन, अपरणा, नीलकमल और बांसों के झुरमुट 4 कथा संग्रह क्रमशः प्रकाशित हुए। इनके द्वारा लिखित 4 समीक्षात्मक ग्रंथ साहित्य दर्शन, चिताधारा, त्रयी और प्राच्य साहित्य हिंदी में भावात्मक समीक्षा में सृजनात्मक रूप के कारण समादूत हुआ। 1945 से लेकर के और 1950 तक इनके 4 गीत काव्य प्रकाशित हुए। क्षिप्रा, अवंतिका, मेघगीत और संगम। कथा काव्य गाथा का प्रकाशन सामाजिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी है। इन्होंने एक महाकाव्य में राधा की रचना, राधा नाम के इन्होंने काव्य लिखा है जो 1971 में प्रकाशित हुआ। हंस बला का एक गद्य महाकाव्य है। इसकी रचना हिंदी जगत की एक अमूल्य निधि छायावादोत्तर काल में प्रकाशित पत्र साहित्य में व्यक्तिगत पत्रों के स्वतंत्र संकलन के अंतर्गत शास्त्री द्वारा संपादित निराला के पत्र उल्लेखनीय है। जानकी वल्लभ त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं काकली है, बंदी मंदिरम है, लीला पद्मम है। हिंदी में इनकी रचनाएं रूप अरूप, कानन, अपर्णा, साहित्य दर्शन, गाथा, तीर तरंग, क्षिप्रा, अवंतिका, मेघगीत, चिताधारा, प्राच्य साहित्य, त्रयी, पाषाणी, तमसा, एक किरण, 100 झाइयाँ, स्मृति के वातायन, मन की बात, हंसबला का, राधा आदि। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का हृदय गति रुकने से 7 अप्रैल 2011 को बिहार के मुजफ्फर जिले में इनका निधन हो गया था। धन्यवाद।